गुड मॉर्निंग बेटा आयुष। चैट में गुड मॉर्निंग करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। आप लोग जो है बस अपना वीडियो ऑन करके बैठिए और हम लोग शुरू करते हैं अपना क्विज। ओके, वीडियो आप लोग का ऑन होना चाहिए। जिसका वीडियो ऑफ होगा उसका आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से नियम बता दूं, 5 ग्रुप है हमारे, ग्रुप ए बी सी एंड डी सेक्शन वाइज, 4A 4B 4C 4D शिफ्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। 4A से सबसे पहले, 4B से उसके बाद, ऐसे करके हम लोग पूछेंगे और आप जवाब देंगे। हैंड रेज करेंगे बच्चे, और जो बच्चा हैंड रेज करेगा, अगर आपको आंसर याद होगा तभी करेंगे, नहीं तो आपका ग्रुप हार सकता है, क्योंकि मुझे उसके बाद हैंड रेज जितने भी होंगे मुझे उसके बाद जिससे भी पूछना होगा मैं आंसर पूछूंगी। ठीक है, ओके। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि याद होगा तभी आप हैंड रेज करेंगे, याद नहीं होगा तो हैंड रेज नहीं करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप ए मीन्स 4A। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4A के लिए है, और 4A के लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, चलिए अभी मैं कुछ ऐसा पूछती हूँ जो सबसे पूछूंगी। चैप्टर वाइज ही बढ़ते हैं हम लोग, शुरू से पूछती हूँ, क्योंकि बुक अभी आपका एग्जाम जो होगा फाइनल ऑलमोस्ट जो है उसमें से पूरा बुक आता है, तो इसलिए हम लोग पूरे बुक को रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हम लोग, कुछ रिड्यूस होने की संभावना है, कुछ जो है वो सिलेबस आपके रिड्यूस होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने भी आपको नहीं बताया है। चलिए मैं पूछूंगी, 1 वर्ड में आंसर देना है आपको। 1 वर्ड आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, फॉर ग्रुप ए ओनली, नॉट फॉर बी सी डी ई। सारे बच्चे सुनेंगे, क्योंकि अगर ए ने नहीं बताया तो फिर ऑप्शन जाएगा बी के पास और उनको बोनस। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ए, इट कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। एक ब्रिज का नाम बताना है। इट कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बट इट इज मेड अप ऑफ bamboo, wood and rope, but now it is made up of steel. हैंड रेस करेंगे बच्चे जिनको भी आंसर याद होगा, वो जिन बच्चों को आंसर याद होगा वो बच्चे हैंड रेस करेंगे। आवाज जा रही है मेरी? एक ही बच्चे ने हाथ उठाया है, 4A का बच्चा हाथ उठाएगा। ब्रिज का नाम बताना है, मैंने बोला है कि ब्रिज का नाम बताना है, और ब्रिज जो है वो कौन सा है, ब्रिज का नाम आपको बताना है। इट कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 3 हाथ उठे हैं, संजना, साक्षी, आदित्य, श्रेयस सिन्हा, 4 नाम उठ गए हैं। मतलब 4A में मात्र 4 बच्चों को इनका आंसर पता है। इट मीन्स कि श्रेयस, पहले तुम अपना कैमरा ऑन करो तभी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैमरा ऑन करो श्रेयस सिन्हा। चलो श्रेयस, मैं आप ही से पूछती हूँ, खुद को अनम्यूट करिए और बताइए। खुद को अनम्यूट करिए श्रेयस और आंसर बताइए। बुक किसी का नहीं खुलना चाहिए। श्रेयस। महात्मा गांधी सेतु। आंसर एंड द मार्क्स इज 0 टू ग्रुप ए। मैंने कहा था कि अगर आपको याद नहीं हो तो बाकी बच्चों पे छोड़ दीजिए और आप हैंड रेज नहीं करिए। संजना, साक्षी, आदित्य मिश्रा, ये लोग निश्चित रूप से सही जवाब देते, मुझे पता था, लेकिन मुझे पता था कि श्रेयस शायद जवाब देंगे क्योंकि ये कैमरा भी ऑफ रखे थे, इसलिए मैंने श्रेयस से पूछा। तो आगे से ये ध्यान रखिएगा बाकी के ग्रुप्स कि अगर आपको पूरी तरह से नहीं पता हो तो आप किसी भी हाल में हैंड रेज नहीं करेंगे। हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं जिससे मन होगा उससे पूछूंगी। ठीक है, ये गलत आंसर था आपका, इसलिए आपको मिलता है 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन मैं पास करती हूँ ग्रुप बी को। बी को बोनस मिलेगा, ठीक है, बी को बोनस मिलेगा, जिसमें से सत्यम झा है, प्रियेश रंजन है, वंशिका शर्मा है। 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है। चलिए मैं वंशिका से पूछती हूँ। वंशिका, यस मैम। आंसर। वंशिका आंसर दीजिए, अनम्यूट करिए खुद को। हाँ मैम, सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज, वेरी गुड।
suspension bridge is the right answer and Vanshika earned 5 bonus marks for her group. Okay, तो अभी 0 4A के हैं, 5 4B के हैं। अब 5B का अपना सवाल पहले मैं लोअर ऑल करती हूँ और आप लोग मार्क्स लिखिएगा। वंशिका आप ही को मैं एक काम दे रही हूँ, मार्क्स लिखते चलिए, ठीक है। मैं यहाँ कॉपी लेके नहीं आई हूँ, मैं क्लासरूम में हूँ। मार्क्स लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन 4B के लिए, अपना क्वेश्चन 4B। आप ये बताएं, which bridge support the load through diagonal bracing? Which bridge support the load through diagonal bracing? प्रियेश ने हाथ उठाया है, सिर्फ प्रियेश। श्रेयस तुम अपना कैमरा ऑफ ऑन करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से रिमूव करती हूँ, अब हटा ही देती हूँ, वेटिंग रूम में देती हूँ, जाओ। चलो एक ही हाथ, सिर्फ प्रियेश, क्या बात है। चलो अब तो प्रियेश से ही पूछना होगा, बाकी कोई बच्चा 4B में हाथ नहीं उठा रहा है, क्या बात है, अमन नहीं है क्या? चलिए प्रियेश आप बता ही देंगे, आंसर करिए। कैंटिलीवर ब्रिज। वेरी गुड, कैंटिलीवर ब्रिज इज द राइट आंसर। एंड अब जो मार्क्स है वो है 5 + 10 = 15। 4B 15 मार्क्स, मैम मुझे 4B 15 मार्क्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 4C। ओके, 4C के बच्चे हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे आप। गोल्डन ब्रिज ऑफ तमिलनाडु इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ब्रिज। किस टाइप के ब्रिज का एग्जाम्पल है गोल्डन ब्रिज जो तमिलनाडु रामेश्वरम में है? ये किस टाइप के ब्रिज का एग्जाम्पल है? चलिए बताइए, सोच के बताइए। मैंने बताया था कि गोल्डन ब्रिज है रामेश्वरम में, वो क्या हो जाता है, किस टाइप के ब्रिज का एग्जाम्पल है? एक भी हाथ नहीं उठा है 4C से, क्या बात है 4C, कोशिश तो करो जल्दी। हाँ, सानवी राज ने हाथ उठाया है, गुड। रेयांश ने भी हाथ उठा लिया। चलिए सानवी से मैं पूछती हूँ, सानवी अनम्यूट करिए खुद को और आंसर दीजिए। सानवी राज बोलिए। मैम इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल तो मैम बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल बेटा का किस टाइप का ब्रिज है ये बताइए, ब्रिज का नाम क्या है? चलिए रेयांश से पूछती हूँ, रेयांश खुद को अनम्यूट करिए। मैम राम सेतु ब्रिज। ये तो नाम है, किस टाइप का, टाइप ऑफ ब्रिज कैसा है? चलिए क्वेश्चन पास टू ग्रुप डी को मैं पास करती हूँ और 0 टू ग्रुप सी का भी मार्क्स जीरो। अब आपने आंसर दे दिया तो ये तो ग्रुप डी को भी पास नहीं होगा, लेकिन आपको भी मार्क्स नहीं मिलेगा। मूवेबल ब्रिज, ये ब्रिज जो है मूवेबल है। मैंने आपको बताया था पढ़ाने के क्रम में कि ये जो ब्रिज है, जब शिप आता है तो उसको खोल दिया जाता है और जब ट्रेन आता है तो उसको जोड़ दिया जाता है ना। तो ये आपने बाद में आंसर दिया गलत आंसर के बाद, इसलिए 0, लेकिन ये मैं पास नहीं करूंगी क्योंकि आंसर आ चुका था। चलिए अभी 0 ग्रुप ए, 0 ग्रुप सी और 15 ग्रुप बी हैं। अब ग्रुप डी का अपना क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप डी का अपना क्वेश्चन। सबसे उसके पहले मैं सबका लोअर हैंड कर दूं। चलिए अभी जो है ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है वो है, मैं क्लू दूंगी और क्लू के आधार पे आपको बताना है। आप बताइए मुझे, हावड़ा ब्रिज ग्रुप डी, हावड़ा ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ग्रुप? हावड़ा ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ग्रुप? 4D जल्दी, 4D बताइए।
एक हाथ उठा है कुमारी अदिति 4D ओनली 2। आस्था ने भी हाथ उठाया है। चलिए 2 हाथ उठा। मैं पूछती हूँ आस्था से, 2 ही बच्चों ने हाथ उठाया। देखिए क्या कंडीशंस है आपके। आस्था आपका तो वीडियो ऑफ है, फिर मैं आपसे कैसे पूछ सकती हूँ? नहीं ऑन है। चलिए बताइए आस्था, अनम्यूट किया मैंने आपको, आंसर बताइए जल्दी। आस्था बताइए। हावड़ा ब्रिज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ब्रिज? हैंड रेज किया आपने लेकिन आप बता नहीं पाई। कसक ने भी हाथ उठाया है। मैं पूछती हूँ लेकिन अगर इन्होंने बता दिया तो सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे इनको। कसक बताइए। कसक। मैम कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिबलर मैम नहीं, कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज। ये मौका मैंने ग्रुप ए को नहीं दिया। मैम एंटीलीवर ब्रिज। ये आंसर गलत है, एंटी लीवर नहीं होता है, इसलिए ये 0 ही मार्क्स होगा आपका। ठीक है, और ये मैं पास भी नहीं करूंगी क्योंकि आंसर ऑलमोस्ट आ गया है। कैंटिलीवर ब्रिज, ये जो हावड़ा ब्रिज है वो कैंटिलीवर ब्रिज का एग्जाम्पल है। ओके चलिए अब है 4E। 4A को मैं एक मौका दूंगी क्योंकि 4A को मैंने सेकंड चांस नहीं दिया था, फर्स्ट चांस के बाद ही मैंने पास कर दिया था। सेकंड चांस भी दूंगी सेकंड बच्चे को, लेकिन हाफ मार्क्स पे। 4A को अगले बार ऐसा कर देती हूँ क्योंकि वो लोग फिर पीछे पड़ जाएंगे। चलिए 4E, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के 0 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, और ग्रुप ए के भी, सिर्फ ग्रुप बी अभी 15 पे है। चलिए ग्रुप ई पे चलते हैं। ग्रुप ई, आप हमें ये बताइए कि गांधी सेतु ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ब्रिज? गांधी सेतु, फटाफट आधे मिनट का ही समय, आधे मिनट में अगर हैंड रेज हुआ बता दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। गांधी सेतु फटाफट, एक भी हाथ नहीं उठा। 16, 17, 18, 19, 20 सेकेंड, 21, 22, 23, 24, एक भी हाथ नहीं उठा। ग्रुप ई 28, 29, 30 सेकेंड कंप्लीट हो गए, एक भी हैंड रेज नहीं हुआ तो मैं ये क्वेश्चन पास करती हूँ ग्रुप ए को। ग्रुप ए के बच्चे हाथ उठाएं, आपके पास मौका है अपने 0 को चेंज करने का। फटाफट ग्रुप ए। ये कुछ बच्चों ने 4E के कुछ बच्चों ने हाथ उठाया है लेकिन बहुत बाद में उठाया है। क्या प्रॉब्लम था? कुछ तो प्रॉब्लम था कि लास्ट में हाथ उठाया। चलिए मैं मौका दे देती हूँ इनको। नव्या राजपूत को मौका देती हूँ। नव्या राजपूत, आप खुद को अनम्यूट करिए और आंसर बताइए। नव्या। मैम बीम ब्रिज। बीम ब्रिज, वेरी गुड। 10 टू ग्रुप ई, 10 मार्क्स, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर है, पहले बच्चे नहीं दे दिया। ये हैंड रेज का कुछ ऑप्शन था, हो सकता है मेरा ही नेटवर्क कमजोर हो कि हैंड रेज दिख नहीं रहा था, एक ही साथ सारे बच्चों ने हाथ उठाया था। चलिए 10 मार्क्स। मार्क्स कौन दे रहा है? समीक्षा दे रही है। कौन दे रही? वंशिका दे रही है। ओके चलिए नेक्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। ओके सेकेंड राउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप ए। चलिए ग्रुप ए को इस बार मैं जरूर प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा इनके साथ अन्याय हो गया था। टर्म पहचानना है, मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगी तो आपको टर्म पहचानना है कि मैं किस चीज के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, आपको सोच समझ के आंसर देना है। एग्जाम्पल ऑफ दिस, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। नेल्स, पॉलिथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉयल, पिन एटसेट्रा। इट इज not converted into harmless substance but most of it is recyclable। किसके बारे में मैं बोल रही हूँ? है ना, एग्जाम्पल बता दिया है मैंने कि इसका एग्जाम्पल है पॉलिथीन बैग, एल्यूमिनियम फॉयल, पिन, ग्लास, रबर। इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस और but it is recyclable, most of them is recyclable। अब आंसर देना है 4A। चलिए फटाफट हाथ उठाइए, कोई हाथ नहीं उठाया अभी तक। 4A साक्षी, अक्षत, राजकुमार, आकृति। साक्षी से पूछती हूँ, साक्षी सोच समझ के आंसर देना बेटा। चलो साक्षी बताओ, खुद को अनम्यूट करो बेटा। मैम नॉन बायोडिग्रेडेबल गैस। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
Very Ma'am, good. non-biodegradable waste. Biodegradable waste is the right answer. So you get 10 marks for your group. Okay. चलिए 10 नंबर इन्होंने स्कोर कर लिया है साक्षी ने अपने टीम के लिए, और अब इनका स्कोर हो गया 10। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4B पे। ठीक है, 4B के लिए जो क्वेश्चन है वो है which type of disposing waste material is popular in Japan? Which type of process of disposing the waste material popular in Japan? जापान में कौन सा प्रोसेस ज्यादा पॉपुलर है वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने का? एक भी हाथ नहीं उठाया, वंशिका ने हाथ उठाया। फिर से वंशिका, तो पिछला आंसर भी दिया था इसने। चलिए एक हाथ उठा है वंशिका, दूसरा 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 दूसरा, कोई नहीं। अरे जल्दी उठाओ बच्चे, 4B के कितने सारे बच्चे हैं, क्या क्यों ऐसा हो रहा है? जल्दी करिए। वंशिका के अलावा और कोई? कोई नहीं। चलिए अब तो मुझे वंशिका से ही पूछना होगा, मार्क्स भी वही लिख रही है, अपना मार्क्स ज्यादा भी कर सकती है, लेकिन मैं करने नहीं दूंगी। चलो वंशिका, खुद को अनम्यूट करो बेटा और आंसर बताओ। वंशिका। Ma'am, burning. बर्निंग द ट्रैश, वेरी गुड, वेल डन बेटा। 10 to वंशिका एंड ग्रुप बी। अब स्कोर हो गया 15 + 10 25। 25 ग्रुप बी, 10 ग्रुप ए। सी की बारी। सी 0 है पहले से, सी और डी 0 है ना? तो सी की बारी है, लेकिन ये ग्रुप बी में एक ही बच्ची हाथ उठा रही है, तो गलत है ना? ऐसा कैसे हो रहा है? और बच्चा कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक बच्ची के बल पे आप लोग जीत रहे हो, तो आज वंशिका नहीं होती तो क्या होता? ग्रुप बी तो हार जाता बुरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप सी। चलिए ग्रुप सी, आप हमें बताइए what is the term used for to give away something to someone? To give away something to someone, ये शुरू होता है, ये वर्ड जो है वो शुरू होता है डी से। डी से शुरू होता है। टू गिव अवे समथिंग टू समवन, हम किसी को कुछ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डी से शुरू होता है। जल्दी जल्दी 30 सेकेंड। ग्रुप सी, हम किसी को कुछ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डी से शुरू करेंगे इसको, डी से। ओके, एक भी हाथ नहीं उठा अभी तक, मैं वेट कर रही हूं। ग्रुप सी जल्दी, एक उठाया साक्षी 4C ने। चलिए एक तो हाथ उठा, और मैं अनम्यूट करती हूँ साक्षी को और पूछती हूँ आंसर। साक्षी के बाद एक और हाथ उठा दिया है रियांश ने भी। गुड, साक्षी आंसर दीजिए। साक्षी बोलिए बेटा। Yes, ma'am. Deposit. डिपोजिट Yes, ma'am. आंसर है, डिपोजिट Deposit. गलत आंसर है। चलिए मैं इनको भी, रियांश को भी मौका देती हूँ। भूमि भी ने भी हाथ उठाया। चलो भूमि तुम बताओ। भूमि, भूमि खुद को अनम्यूट करिए, बताइए। भूमि, भूमि जल्दी बताइए, खुद को अनम्यूट करिए भूमि। रेयांश, भूमि नहीं कर पा रही अनम्यूट। रेयांश अनम्यूट करिए बेटा। रेयांश बताइए। Ma'am, donate. गुड, Donate. डोनेट, डोनेट। Donate. ओके, डोनेट इज द राइट Donate. आंसर। डोनेट राइट आंसर है। आपको 5 नंबर मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके ग्रुप से एक आंसर गलत आ चुका है ना? तो आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप डी। डी के लिए आंसर क्वेश्चन, डी के लिए जो क्वेश्चन है वो है the gypsies of Himalayas are called, gypsies of Himalayas are called,
ग्रुप डी आपका क्वेश्चन है, द जिप्सीज ऑफ हिमालयाज आर कॉल्ड, द जिप्सीज ऑफ हिमालयाज आर कॉल्ड। द जिप्सीज ऑफ हिमालयाज आर कॉल्ड। अभी तक एक भी हाथ नहीं उठाया है ग्रुप डी, जल्दी। सेक्शन डी एक भी बच्चा नहीं है जो ये पढ़ा हो कि जिप्सीज ऑफ हिमालयाज आर कॉल्ड, कोई नहीं। चलो एक भी हाथ नहीं उठा, मैं डी को मौका दूंगी, सॉरी ई को दूंगी। डी का वेट कर लिया मैंने। ई के बच्चे हाथ उठाएं बोनस मार्क्स के लिए। ई के बच्चे, गुड। अनिध्या ने सबसे पहले हाथ उठा दिया है बोनस मार्क्स के लिए। चलिए अनिध्या बताइए, खुद को अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए। मैम गुजरात, मैम गुजरात। Gypsies of Himalayas are called Gujjars. Very good. 5 to group E and 0 to group D. वंशिका मार्क्स दे रही हैं आप। 5 to group E and 0 to group D. और लास्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप E। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, खुद का अपना आंसर के लिए मैं पहले लोअर करती हूँ हैंड, और अब हैंड रेज करिएगा। dash labor require physical strength more. Dash labor requires physical strength more. Dash labor required physical strength more. बहुत सारे बच्चों ने 4E में हाथ उठाया है। मैम बताना नहीं है, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। अनिध्या, सौर्या, सोनी। सौर्या सोनी से पूछती हूँ। सौर्या सोनी बताइए, सौर्या सोनी बताइए, खुद को अनम्यूट करिए, बताइए फटाफट। सौर्य कुमार सोनी। मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर रिक्वायर्स फिजिकल स्ट्रेंथ मोर। मैनुअल लेबर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10 नंबर आपने अपने लिए स्कोर कर लिया है, और इस बार आपका मार्क्स 5 बोनस के साथ 15 हो गया। पिछली बार था 10। तो अब हम लोग लास्ट सेकेंड राउंड के बाद लास्ट में अभी टाइम ओवर होने वाला है हमारा, तो मैं मार्क्स बता दूं। ग्रुप ए का 10, सही है ना वंशिका? वंशिका मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ, सही बताना, सही है कि गलत है। खुद को अनम्यूट करो पहले। वंशिका ग्रुप ए 10 है। चलिए ग्रुप बी 25, 25 या 35? 25। ग्रुप बी 25, ओके, सही है ना? हाँ या ना? ग्रुप बी 25। ग्रुप सी, सी का कितना है वंशिका? मैम 5। सी का 5। डी का? डी का 0। बोलो, डी का कितना है? मैम डी का 0 और ई का 25। तो इस तरह से फर्स्ट कौन किया? अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप ई। ई और बी दोनों फर्स्ट 25-25 नंबर के साथ। उसके बाद डी 15 नंबर, उसके बाद ए 10 नंबर, और सी को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। सी का 0 रह गया 2-2 क्वेश्चन के बाद भी, तो ये गलत बात है। ठीक है, आगे से आप लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे पूरे बुक से ही क्वेश्चन होंगे। क्या बेटा बोलिए, कौन बोल रहा है? हैंड रेज करके पूछ। डी का 0 रह गया है। डी का 0 रह गया है, और सी का? सी का कितना है? सी का 5, सॉरी मैम सी का 5 है। सी का 5, डी का 0, ई का 25, बी का 25 और ए का 10। ओके चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। पूरा बुक रिवाइज कीजिए आप।